नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। लुटेरे लूटने आए और कुछ ना मिले तो बौखलाकर पीड़ित को 100 रुपए देकर फरार हो जाएं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन शाहदरा जिले में लूट की ऐसी ही एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था। क्या था ये पूरा वाकया और पुलिस ने कैसे पहुंचाया लुटेरों को सलाखों के पीछे, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। चाहे अपराधियों की धरपकड़ कर उन्हें जेल की सीखचों के पीछे पहुंचाना हो या राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखना हो, दिल्ली पुलिस हर मोर्चे पर जमकर डटी है। टेक्निकल सर्विलांस के अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस और दूसरे सूचना तंत्रों के जरिए पुलिस स्थिति पर बारीक नजर बनाए रखती है ताकि अपराधियों की किसी भी चाल को नाकाम किया जा सके। इसी चौकसी के बीच शाहदरा जिला पुलिस को सूचना मिली थी कि फर्श बाजार इलाके में एक दंपत्ति से हथियार के बल पर लूटपाट हुई है। जाहिर है सूचना काफी गंभीर थी, लिहाजा फौरन पुलिस कार्रवाई में जुट गई। 2-3 पीसीआर कॉल्स मिलती हैं कंटिन्यूसली फर्श बाजार पुलिस स्टेशन में कि 2 लड़के आए, एक बाइक पे आते हैं, स्कूटी पे आते हैं और साथ ही उसको एक कपल होता है, उनको पिस्टल दिखाते हैं और कॉल्स में एक आ जाता है कि उनसे ज्वेलरी लूटने की कोशिश करते हैं और सर्च करके फिर अगली जो कॉल आती है कि उनको पैसे नहीं होने की वजह से उनको पैसे देके चले जाते हैं। तो 3 ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी से कॉल आते हैं। तो हमारी टीम तुरंत मौके पे पहुंचती है। तो वहाँ जब जो कपल को जब क्वेश्चन करते हैं तो वो बताते हैं कि उनके पास ये 2 एक्यूज्ड आए स्कूटी पे और वो पिस्टल दिखा के उनको ज्वेलरी लूटने की कोशिश कर रहे थे। मामला काफी संगीन था, इसलिए बिना वक्त गंवाए पुलिस द्वारा इस वारदात की तमाम कड़ियों को जोड़ा गया ताकि जल्द से जल्द लुटेरों का पता लगाया जा सके। इसके लिए डेडिकेटेड पुलिस टीम द्वारा लगभग 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और अपराधियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी गई। तमाम छानबीन और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस दोनों आरोपियों को जगतपुरी और बुराड़ी से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। आरोपियों की पहचान बुराड़ी निवासी देव वर्मा और शाहदरा निवासी हर्ष राजपूत के तौर पर हुई। हमने इसमें क्योंकि ये सेंसिटिव घटना थी, हमने तुरंत इसमें केस रजिस्टर किया अटेम्प्ट टू रॉबरी में और आर्म्स एक्ट में। केस की इन्वेस्टिगेशन में जब हमारी टीम इन्वेस्टिगेट करने लगी तो उन्होंने देखा कि ये जो 2 सस्पेक्ट्स हैं ये काफ़ी और लोगों के साथ भी इस तरह की चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये हैविली इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है। टीम लगभग 200 सीसीटीवी कैमरा चेक करते हुए और एक जगतपुरी में एक लोकेशन पे पहुंच जाती है। वहाँ पे ट्रैप लगा के एक फर्स्ट एक्यूज को हम जो हर्ष राजपूत है इसको पकड़ा जाता है और उसके बाद अगले दिन विदिन 48 आवर्स केस को सॉल्व कर लिया जाता है और नेक्स्ट डे हमने सेकंड एक्यूज जो देव वर्मा है इसको पकड़ लिया जाता है। दरअसल लूटपाट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। उस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि लूटने के इरादे से आई स्कूटी सवार 2 लुटेरे एक दंपत्ति को रोकते हैं। लुटेरे सबसे पहले युवती के गहने लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि गहने नकली हैं तो डराने धमकाने पर उतर आते हैं। इसी बीच लुटेरों को पता चला कि दंपत्ति के पास कुल 20 रुपए हैं। इसी झुंझलाहट में उन्होंने दंपत्ति को 100 रुपए दिए और मौके से फरार हो गए। जब उनको लगा कि ज्वेलरी सस्पिशियस है तो उन्होंने ज्वेलरी नहीं लूटी और तब उन्होंने उनकी पर्सनल सर्च करी। पर्सनल सर्च करने पे 20 रुपये मिले तो इस पर वो बौखला गए और जो एक्यूज्ड हैं वो उनको 100 रुपये दे के और वहाँ से चले जाते हैं। ये जो आदमी है ये जब इसको ट्रेस किया जा रहा था तो अपने आप को ये बाकी सारे जो को एक्यूज्ड उनको बोलता है कि मैं नीरज गोवानिया गैंग से ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ और ये हैविली इन्फ्लुएंस्ड है जो गैंगस्टर से और ये अपना बहुत ही शातिर तरीके से एक्ट कर रहा था, फ़ोन वोन यूज़ नहीं कर रहा था। ये जीएसटी में अकाउंटेंट का काम करता है, इस पर कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये अपने आप को खुद को कई एजेंसीज का इन्फॉर्मर भी बताता है। आरोपी देव वर्मा एक निजी जीएसटी फर्म में अकाउंटेंट हैं, जबकि हर्ष राजपूत भी एक निजी कंपनी में काम करता है। सीसीटीवी फुटेज से ये बात भी सामने आई कि अपने कारनामों से इन्होंने कई इलाकों में आतंक मचा रखा था। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्तौल, स्कूटर और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। खास बात यह है कि इनसे 30 फ़ोन रिकवर करे जाते हैं और जब हम इनको
उस दिन के 4 केसेस उन्होंने किए हैं सेम डे, वो भी इससे हम वर्कआउट हुए हैं। तो इसमें 2 रॉबरीज वर्कआउट हुए हैं, 2 स्नैचिंग वर्कआउट हुए हैं, एक पिस्टल मिली है और 6 कार्ट्रिजेस मिले हैं, कपड़े मिले हैं, जो स्कूटी जो यूज़ करी है कमीशन ऑफ क्राइम में वो रिकवर किया गया है। पुलिस ने जिस सूझबूझ और तेजी से कार्रवाई की, उसके चलते ये शातिर लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सके। यकीनन दिल्ली पुलिस की ये एक बड़ी कामयाबी है। इससे लुटेरों के हौसले पस्त होंगे और दिल्ली में लूटपाट की वारदातों को रोकने में कामयाबी मिलेगी। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ ना लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस ने सुभाष प्लेस इलाके में हुई ब्लाइंड रॉबरी के मामले को सुलझाते हुए 4 लुटेरे अमन, शाहिद, शान मोहम्मद और शहजाद को गिरफ्तार किया है। ये सभी शराब पीने के आदी हैं और इन पर चोरी और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। शहजाद को एक अकाउंटेंट रितेश द्वारा रुपयों से भरा बैग नेताजी सुभाष प्लेस से पीतमपुरा ले जाने की खबर थी और इसी ने अपने साथियों को ये जानकारी साझा की थी। इसके बाद इन सभी ने रितेश को लूटने की योजना बनाई। योजना के तहत इन्होंने रितेश का एक बाइक से पीछा किया और पिस्टल के बल पर बैग लूटकर फरार हो गए। लूटपाट के दौरान इन्होंने पीड़ित पर गोलियां चलाकर उसे जख्मी भी कर दिया था। इस मामले की शिकायत मिलने पर तहकीकात में जुटी पुलिस को सूचना हाथ लगी कि सभी आरोपी मुस्तफाबाद के रहने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने अमन और शाहिद को वहां से धर दबोचा। पुलिस शान और शहजाद को भी यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देशी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, एक बाइक सहित लूटी गई रकम में से 74,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। कई टीमें बनी, 3-4 टीमें बनाई, अलग अलग थानों की, स्पेशल स्टाफ की और भी कई टीमें बनी। फिर अगले 2-3 दिन में जब हमें कुछ इंटेलिजेंस डेवलप हुआ तो उसके बाद ये जीरो डाउन हुआ कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में वो लोग हैं और वहाँ से यहाँ वारदात करने आए थे। और उस पर टीम ने आगे काम किया तो उनमें से 2 लोग वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से निकल के कहीं उनकी मूवमेंट आई तो भाग रहे थे टूवर्ड्स रुद्रपुर। तो आनंद विहार बस अड्डे से उन्होंने बस दिया तो उनके पीछे टीम लगी हुई थी। तो बीच में गढ़ मुक्तेश्वर के पास में उनको बस से उतारा गया और उनको लेके आया। फिर उनसे पूछताछ करी तो बाकी साथियों के बारे में पूछा तो वो वही नॉर्थ ईस्ट के एरिया में मुस्तफाबाद में थे। तो ये टोटल फिर उनको वहाँ से नैप किया। पुलिस की आगे की छानबीन जारी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के निशाने पर ऐसे अमेरिकी नागरिक होते थे जो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी गड़बड़ी के चलते टेक्निकल सहायता लेना चाहते थे। ये उन्हें नामी कंपनी का एग्जीक्यूटिव बनकर कॉल करते और हैकर द्वारा उनकी निजी जानकारी हैक करने की बात कहते। इसके बाद वो उनके खाते की सारी रकम को बचाए रखने की बात कहकर अपने बताए गए खातों में रकम ट्रांसफर करवा लेते थे।
इस पैसे को ये आपस में बांट लिया करते थे। अमेरिकी नागरिकों ने भारत स्थित अमेरिकन एम्बेसी में शिकायत भेजी। वहां से स्पेशल सेल को मिली शिकायत पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने टेक्निकल और मैनुअली सर्विलांस के जरिए महरौली से सबसे पहले साइबर ठगी में शामिल कुणाल को धर दबोचा। फिर आगे इसकी निशानदेही पर उड़ीसा, कलकत्ता और दिल्ली के अन्य ठिकानों पर छापे मारकर अन्य आरोपियों को एक एक कर धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 लाख रुपए, लैपटॉप सहित ठगी में इस्तेमाल अन्य सामान भी बरामद कर लिया है। पूर्वी जिला पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाले 2 आरोपी हर्षित भारद्वाज और प्रभात फ्रांसिस को गिरफ्तार किया है। ये स्कूटी पर सवार होकर स्कूल और कॉलेज के पास अपने कस्टमर्स को गांजा सप्लाई करते थे। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज रोड पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि स्कूटी पर सवार होकर 2 लोग गांजा सप्लाई करने के लिए आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक स्कूटी सहित 5 किलो से अधिक की मात्रा में गांजा भी जब्त कर लिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नकली नोट सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी तंजीम और इरशाद को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य वेब सीरीज फर्जी से प्रभावित होकर नकली नोट प्रिंट कर सर्कुलेट करने के धंधे को अंजाम दे रहे थे। इन्होंने उत्तर प्रदेश के कैराना क्षेत्र में 2000 रुपए के नकली नोट प्रिंट करने के लिए पूरा सेटअप लगाकर रखा था, जहां से रुपयों को प्रिंट कर दिल्ली, एनसीआर और पंजाब के इलाकों में सर्कुलेट कर देते थे। ऐसे ही एक रोज जब तंजीम नकली नोट सप्लाई करने के लिए अलीपुर इलाके में आने वाला था तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर कैराना में दबिश देकर इसके साथी इरशाद को भी दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2000 रुपए के नकली नोटों के रूप में 5,50,000 रुपए सहित नकली नोट छापने में इस्तेमाल साजो सामान भी बरामद कर लिया है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने समयपुरी बादली इलाके में हुई एक विक्की नाम के व्यक्ति की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपी देव राजपूत, अनुराग सूद और अनिकेत शर्मा को गिरफ्तार किया है। देव राजपूत ने विक्की से पैसे ले रखे थे। विक्की इन पैसों की देने की मांग देव से कर चुका था। पैसा देने में असमर्थ देव ने अपने साथियों के साथ मिलकर विक्की की हत्या की साजिश रच डाली और एक दिन मौका देखकर उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी और फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस जांच पड़ताल में लगी थी। तभी पुलिस को जानकारी हाथ लगी कि विक्की की हत्या में शामिल 3 आरोपी रानी बाग के दीपाली चौक पर आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मादक पदार्थ तस्करी में लगे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्कर शैतान सिंह और मोहन लाल को गिरफ्तार किया है। ये इंडो म्यांमार बॉर्डर के रास्ते म्यांमार से मंगवाई गई अफीम को मणिपुर से लाकर उसे देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया करते थे। अफीम की तस्करी के लिए टी बैग से भरे ट्रक का इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सक्रिय तस्कर इम्फाल से अफीम की बड़ी खेप लेकर दिल्ली आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने ओखला मंडी के नजदीक ट्रैप लगाया और आरोपी मोहन लाल को धर दबोचा। बाद में पुलिस ने इसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी शैतान सिंह को भी राजस्थान के बाड़मेर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 41 किलो अफीम भी बरामद कर ली है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। बाहरी जिला पुलिस ने अमेरिकी नागरिकों को ठगने में लगे एक फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में प्रिंस शर्मा और मुकुल देव कॉल सेंटर के मालिक हैं, जबकि अन्य 7 टेलीकॉलर का काम किया करते थे। ये खुद को फेसबुक और अमेज़न के ऑनलाइन सपोर्ट अधिकारी के तौर पर पेश कर विदेशी नागरिकों को डरा धमकाकर अपना शिकार बनाया करते थे। पुलिस को सुल्तानपुरी इलाके के कृष्ण विहार में चलाए जा रहे इस फर्जी कॉल सेंटर के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापेमारी की और इन सभी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इनके कब्जे से धोखाधड़ी में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी जब्त कर लिया है।
द्वारका जिला पुलिस ने आकाश और अजय जैन नाम के 2 झपटमारों को गिरफ्तार किया है। आकाश सागरपुर थाने का घोषित बदमाश है और इस पर लूटपाट, झपटमारी और चोरी के 30 मामले दर्ज हैं। हाल ही में मोहन गार्डन इलाके में एक महिला ने उसकी सोने की चेन झपट लिए जाने के बाबत शिकायत दर्ज कराई थी। इसी के तहत छानबीन में जुटी पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले और आरोपियों की पहचान करने में कामयाब रही। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली थी कि संभावित झपटमार डाबरी में फल मंडी के नजदीक मौजूद है। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और इन दोनों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से झपटी गई चेन और छीना झपटी में इस्तेमाल एक बाइक बरामद करते हुए 2 आपराधिक मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस ने जालसाजों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपी राहुल शर्मा, आमिर अंसारी, कलीम अंसारी और निखिल पाल को गिरफ्तार किया है। ये सभी निलंबित बीमा पॉलिसी को नवीनीकरण करने का झांसा देकर लोगों से ठगी किया करते थे। गिरोह के सरगना राहुल और आमिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे और इन्होंने वहीं से बीमा धारकों के डेटा हासिल किए थे। इसके बाद ये बीमा की तलाश कर रहे लोगों को कॉल करते थे। लोगों को अपनी जाल में फंसाने के लिए ये खुद को बीमा कंपनियों के अधिकारी के तौर पर पेश करते और उनके ईमेल पर फर्जी पॉलिसी पेपर भी भेजा करते थे। इसी तरीके से इन्होंने पिछले 6 महीनों में 50 से अधिक लोगों से ठगी की थी। हाल ही में एक शख्स द्वारा उससे 1,94,000 रुपयों की ठगी की जाने की बाबत शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी के तहत छानबीन में जुटी पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से चारों आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड्स, 7 ATM कार्ड्स और 11 चेकबुक भी जब्त कर लिए हैं। मध्य जिला पुलिस ने रंजीत नगर इलाके में दिन दहाड़े हुई एक युवक की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए 4 आरोपी प्रमोद, रजनीश, अमित कुमार और रोशन सिंह को गिरफ्तार किया है। मृतक अभिषेक की प्रमोद से दोस्ती थी। घटना वाले दिन अभिषेक कार्ड खेलने के दौरान प्रमोद से 300 रुपए हार गया था। इसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हो गया था। इसके बाद मृतक को सबक सिखाने के मकसद से प्रमोद ने अपने साथियों के साथ मिलकर अभिषेक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। PCR कॉल के जरिए घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामला दर्ज कर तहकीकात में जुटी थी। छानबीन के दौरान पुलिस मृतक के मामा के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से रजनीश, अमित और रोशन को नोएडा से दबोच लिया। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रमोद को भी दिल्ली लखनऊ हाईवे के समीप से दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल चाकू सहित खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने युधिष्ठिर सेतु पर एक व्यापारी से हुए गन पॉइंट पर हुई ब्लाइंड रॉबरी के मामले को सुलझाते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान जुनैद कुरैशी, नदीम, जावेद अहमद और समीर के रूप में हुई है। ये सभी अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं और इन पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। जुनैद और समीर उत्तरी पूर्वी दिल्ली में फायरिंग के 2 मामलों में वांछित है और इन मामलों में ये फरार चल रहे थे। हाल ही में इन्होंने कश्मीरी गेट इलाके में युधिष्ठिर सेतु के पास एक खोया व्यापारी से हथियार के बल पर 4,50,000 रुपए लूटे थे और उसकी स्कूटी को लेकर फरार हो गए थे। पीड़ित द्वारा मामलों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने कई CCTV खंगालते हुए आरोपियों की पहचान कर ली। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन सभी के ठिकानों पर छापेमारी की और इन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटपाट में इस्तेमाल 2 पहिया वाहन सहित लूटी गई रकम में से 64,000 बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने जितेंद्र और किशोर नाम के 2 झपटमारों को गिरफ्तार किया है। जितेंद्र लूटपाट और झपटमारी के 2 मामलों में शामिल रहा है। हाल ही में द्वारका सेक्टर 23 इलाके में एक शख्स द्वारा उसकी मोबाइल फोन झपट लिए जाने के बाबत शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी के तहत छानबीन में जुटी पुलिस ने वारदात स्थल के पास लगे CCTV खंगाले और आरोपियों की पहचान करने में कामयाब रही। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि संभावित झपटमार पोचनपुर इलाके में सत्संग भवन के नजदीक मौजूद है। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और इन दोनों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से झपटी गई फोन सहित चुराई गई 2 पहिया वाहन बरामद करते हुए 3 आपराधिक मामले भी सुलझा लिए हैं।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने डबल मर्डर मामले में फरार चल रहे आरोपी जुबैर आलम को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2019 में अमर कॉलोनी इलाके में माउंट कैलाश में इसने अपनी मां के साथ मिलकर वृद्ध दंपत्ति के घर में लूटपाट के दौरान उनकी नृशंस हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड मामले में पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी थी। वर्ष 2020 में ये जमानत पर जेल से बाहर आया था और सुनवाई से बचने के लिए बेल जंप कर फरार हो गया था। इनकी तलाश में जुटी पुलिस को सूचना हाथ लगी थी कि ये पिछले 2 साल से मुंबई में छिप कर रह रहा है। इसी बीच पुलिस को गुप्त जानकारी हासिल हुई कि जुबैर ट्रेन के जरिए मुंबई से पटना आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस इसे पटना जंक्शन से दबोचकर दिल्ली ले आई। द्वारका जिला पुलिस ने 2 झपटमार जय भगवान और विजय को गिरफ्तार किया है। हाल ही में ये बाइक पर सवार होकर नजफगढ़ इलाके में अपने शिकार की तलाश में घूम रहे थे। उसी दौरान उनकी नजर रोशन मंडी रोड स्थित बाटा शोरूम के पास मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे एक व्यक्ति पर पड़ी। फौरन वहां जाकर इन्होंने उसका मोबाइल छीना और फरार हो गए। पीड़ित से शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच पड़ताल कर सीसीटीवी के जरिए इनकी बाइक का नंबर ट्रेस कर लिया। इसी के आधार पर पुलिस ने इनके एड्रेस पर दबिश दी और एक झपटमार जय भगवान को दबोच लिया। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने झपटमारी में शामिल उसके साथी विजय को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक मोबाइल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। और भाई टीटू, यार मेरे जैसी तो नहीं, पर बॉडी तेरी भी ठीक ही है, लगा रहा मेरे जैसे हो जाएगी। हाँ बाजी, बस कोशिश जारी है। आप ट्राई करेंगे? पैर से करूं या फिर हाथ से? फिलहाल तो हाथ से ही कर दो। कर ली कोई नहीं, अल्लाह मैं सब संभाल लूंगा। क्या वो पाजी, ज्यादा ही बारी है। तेरे डंबल ही खराब है, तभी तेरी बॉडी नहीं बनती। चेंज कराओ इसको। मैं आया। हाँ भाई, सब 1-1 किलो डाल दे। भाई साहब रेट तो पूछ लो। और गली कोई नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, तो पैक कर। गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। गली कोई नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। गली कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा। गलती है, मैं नहीं संभाल सकता। श्रीमान ओवर कॉन्फिडेंट की तरह फूल नहीं कूल बने। रैंसमवेयर एक प्रकार का साइबर अटैक है जिसके बाद फिरौती की रकम मांगी जाती है, जिसको जमा किए बिना आप अपना सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अपना एंटीवायरस अपडेटेड रखें और स्कैम मेल से सावधान रहें। किसी रैंसमवेयर स्कैम में फंस जाते हैं तो स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर शिकायत दर्ज करें। आगामी स्वतंत्रता दिवस और G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस राजधानी में सुरक्षा इंतजामों को दुरुस्त करने में जुटी है। इसी के तहत राजधानी के कई हिस्सों में मॉक ड्रिल कर दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी का जायजा लिया। क्या कुछ किया गया इस मॉक ड्रिल के दौरान, इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। दिल्ली हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रहती है। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए दहशतगर्दों को सही वक्त और जगह की तलाश रहती है, जिससे वो लोगों में ज्यादा से ज्यादा दहशत फैला सकें। लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए हमेशा मुस्तैद है और ऐसे दहशतगर्दों के इरादों को नाकाम कर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देती रहती है। आगामी स्वतंत्रता दिवस और G20 शिखर सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटा जा सके। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर मेगा काउंटर टेरर एक्सरसाइज ऑल आउट मॉक ड्रिल किया। इसी दौरान CCIE जनपथ, इंडिया गेट, हेक्सागोन और प्रगति मैदान के नजदीक सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल की गई। इसके साथ साथ आतंकी हमले से निपटने की तैयारियों को भी जांचा परखा गया। इस अभ्यास के दौरान दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।
अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।